चलिए चलिए स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग वॉइस के बारे में बात करेंगे। वो जब हम लोग मेन वर्ब का एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो वो तो आसान हो जाता है, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो किसकी बात करेंगे हम लोग? पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, है ना? पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। अब ये पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव अगर सेंटेंस में आपका इन्फिनिटिव सेंटेंस है तब उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, सो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग एक्टिव में किस तरीका का इन्फिनिटिव रहेगा ताकि हमको पैसिव बनाने में आसानी होगी। क्लियर? तो देखिए, अगर कभी भी पहले रूल की अगर हम बात करें, अगर इज, एम, आर, है ना, वॉज, वर, हैज, हैव, एज वेल एज हैड, ये सब सारा है आपके एक्टिव में। लेकिन इसके बाद क्या हो, इसके जस्ट बाद आपको 2 + V1 दिखाई पड़े, यानी कि 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आपको दिखाई पड़े, और इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव का होता है वो पैसिव में कभी भी चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट डू, डज और डिड, है ना? वो रूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता दूं, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में जो रहता है एज इट इज पैसिव में वही यूज होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो इसके बाद अगर इन्फिनिटिव रहे, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, इसके बाद अगर ये रहे तो इज, एम, आर, है ना, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, एज इट इज रह जाएगा, और इसके साथ हैज, हैव और हैड भी ऐसे ही रहेगा। कुछ नहीं करना है, पैसिव का एक ही आइडेंटिफिकेशन है, क्या? B + V3, यानी कि अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो क्या होता है? B + V3। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी B + V3 अगर दिखाई दे तो समझ लीजिएगा जो वो पैसिव का है, ना कि वो एक्टिव का है। चाहे सेंटेंस में और कहीं भी कोई भी वर्ब क्यों नहीं यूज हुआ हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे। अब इसके बाद करेंगे क्या, मैंने हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज पैसिव में ही उतार दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव ही रहने देना है, इन्फिनिटिव भी नहीं हटेगा। इन्फिनिटिव के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? टू। टू ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और हमें पैसिव बनाने के लिए क्या जोड़ना है? B + V3। तो एक बात है, ये B भी तो अपने आप में V1 है, तो एक काम करेंगे, हमको पैसिव बनाना है तो यहाँ पे हम B को कर दिए, और B के बाद क्या होता है? V3, है ना, और रेस्ट का वही सब, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है, जब कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद अगर 2 + V1 हो तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 + V1 को 2B + V3 में हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तब मेरा क्या सेंटेंस बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा। वही रूल आपका होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं he has to solve this problem, he has to solve this problem। क्लियर? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दिस प्रॉब्लम, है ना, तो दिस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। तो दिस प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिख देंगे, दिस प्रॉब्लम, और क्या इस समय से कोई भी वर्ब हो वो चेंज कभी भी नहीं होगा, तो दिस प्रॉब्लम क्या लेगा? हैज। ठीक है, बस उसके बाद आपको क्या रख देना है? 2B + V3, तो 2 एज इट इज आएगा, और उसके बाद आपको पैसिव के लिए क्या लगाना है? B लगाना है। ठीक है, और उसके बाद V3 किसका? V1 विल बी चेंज इनटू V3 जस्ट बिकॉज ऑफ पैसिव, ये हमेशा याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व्ड हो जाएगा, है ना। अब देखिए, दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड। अब इसके साथ हम बाय लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय लगाए तो भी ठीक, नहीं लगाए तो भी ठीक। चलिए, अगर आपका लगाने का मन है तो लगा देते हैं, उसके साथ क्या हो जाएगा?
हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो आपका पैसिव ये हो गया, दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व बाय हिम। क्लियर है? इसी तरीका से हम लोग जो है सो इन्फिनेटिव का पैसिव बनाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में। उसके क्या सर?